कम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आज का जो लेक्चर होने वाला आपका वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस की बात करेंगे। जो आपका जो मिक्स प्रैक्टिस है वो फिजिक्स का क्लास, वो आपके लिए अन्य एग्जाम जैसे आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपकी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईसीजी कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जहाँ पे भी फिजिक्स आती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एयरफोर्स के लिए, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है जनवरी में आने वाला है, इसलिए जनवरी में आ गया है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एयरफोर्स के लिए मोस्ट क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे, क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले एक बार दबा के आप वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के एक बार शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जोशीला, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपना, तुल्यकारी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। जो आपका जो तुल्यकारी उपग्रह होता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है, 12 आवर होता है, या फिर 365 दिन होते हैं, या फिर आपका 1 मंथ यानी 1 माह होता है, ये आपको बताना है। जो आपका तुल्यकारी उपग्रह होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के परितही समकक्ष में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इसलिए पृथ्वी से इसको देखने पर ये क्या नजर आता है, स्थिर नजर आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के क्या होता है, समान होता है। एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होता है इसको अपन यदि इंक्रीज करते हैं तो आपका जो सरफेस टेंशन होता है इसका मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस होते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। दाब के बढ़ने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। डिक्रीज होता है यानी घटता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दाब होता है वो प्रेशर होता है, क्वथनांक यानी क्या होता है, अपना बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका जो क्वथनांक हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपका जो एक खुला कमरा दे रखा, आपको क्या दे रखा, बंद कमरा। इसमें यदि अपन एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल देते हैं तो जो कमरे का ताप हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। यदि रेफ्रिजरेटर के जो दरवाजे को यदि अपन खुला रख देते हैं तो जो कमरे का जो ताप हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। रेफ्रिजरेटर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, जूल थॉमसन प्रभाव पे, न्यूटन कणिका सिद्धांत पे, या फिर जूल के प्रभाव पे। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। जो रेफ्रिजरेटर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित होता है, उष्मागतिकी के नियम पे आधारित होता है। ये आपको याद रखना है, उष्मागतिकी के नियम पे, क्योंकि ये ठंडक और गर्मी से आधारित होता है। तो इनमें से कोई राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शंस के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट आपकी एग्जाम में काफी बार देखा गया है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन काफी बार आपके लिए लेके आता हूँ। मैंने आपको काफी बार बताया कि यदि डिस्प्लेसमेंट और आप टाइम के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, सॉरी, ग्राफ बनाते हो, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और टाइम यानी समय के बीच में, तो इनका जो स्लोप होता है, इनकी जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, वो अपने को वेलोसिटी देती है। क्या देती है? वेग देती है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि अपन वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो अपने को जो इसका जो स्लोप आता है वो क्या देता है, अपने को एक्सलरेशन देता है, यानी त्वरण देता है। इसको आपको नोट करना है। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन छपा हुआ मिलता है। तो जो विस्थापन समय ग्राफ होता है, इसकी जो ढाल होती है, ढाल का मतलब होता है स्लोप, वो किसको डिनोट करती है, वो वेलोसिटी यानी वेग को डिनोट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको भी नोट कीजिए। विस्थापन अपॉन में क्या होता है, अपना टाइम होता है, इसको नोट कीजिए। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, जो होता है वो दाब वाले फॉर्मूले के इक्वल होता है। बल बटे क्षेत्रफल यानी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से जो फोटोन वाला चैप्टर होता है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% गारंटी से आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल की बात अभी अपन नहीं करेंगे, जो अपना पोर्शन है जो थ्योरी टाइप का उसकी बात करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जो आपका प्लान अलग होगा, उसके लिए बाद में बात करेंगे।
जो फोटोन का जो विराम मास होता है, मास का मतलब होता है आपका द्रव्यमान क्या होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये आपका क्या दे रखा है, सूर्य दे रखा है। क्या दे रखा है, सूर्य दे रखा। इस सूर्य से क्या आती है, ऊर्जा आती है। क्या आती है, विकिरणों के रूप में ऊर्जा आती है। इन विकिरणों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं। इन बंडलों को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या होते हैं, फोटोन। जैसे ये टेबल दे रखी है, नीचे चालक धातु की बनी हुई है। इस पे यदि फोटोन आके क्या करते हैं, गिरते हैं, तो ये क्या करते हैं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ऊर्जा दे देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, गतिशील कर देते हैं। इसलिए आपको इसको देखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका जो फोटोन होता है उसका जो क्या होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू होती है। ये क्या होता है, आपका आवर्ती होता है। तो एच म्यू की अपन वैल्यू लिख सकते हैं, म्यू की क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में लैम्डा। यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट करना है। जो यहाँ पे जो आपका स्टडी किया कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन में लेमडा होता है। तो जो आपका जो H होता है वो आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और जो आपका जो C होता है वो क्या होता है, आपका प्रकाश का वेलोसिटी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो लेमडा होता है वो आपकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। जो E होती है वो आपकी एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी होती है। क्वेश्चन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। फोटोन का जो विराम मास होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। राइट आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्वनि की जो चाल होती है वो अधिकतम किसमें होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले बताता हूँ, जो साउंड होता है आपकी, उसकी जो चाल होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वो सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। इसको आपको क्या करना है, मोस्ट लगा लेना है। जो सॉलिड होता है उसमें क्या होती है, ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है, क्योंकि उससे टकराकर जो आपकी आवाज़ होती है वो दुगनी वेलोसिटी की हो जाती है। जैसे वी वेग से यहाँ से कोई साउंड आ रहा है, वी वेग से यदि ये सॉलिड से क्या होता है, टकराता है, तो इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इसलिए आपको इसको देखना है स्क्रीन पे। ध्वनि की जो चाल हो जाती है वो किस में अधिकतम होती है, वायु में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है, या फिर लोहे में होती है। तो यहाँ पे ठोस जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, लोहा दे रखा है। जो सॉलिड है वो क्या है, लोहा। तो लोहे में क्या होती है, ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है। निर्वात से आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है, जो मैं स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ आपको। जो प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है वो किसमें अधिकतम होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वो किसमें अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे छपता है। पीवाई की क्वेश्चन है, बंद ऑर्गन पाइप से उत्पन्न सभी अधिस्वरक होते हैं। ये आपको बताना है कि जो बंद ऑर्गन पाइप होता है उससे जो उत्पन्न सभी अधिस्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। क्या होते हैं, विषम होते हैं। ये आपको पता लगाना है। विषम शनादि होते हैं। थोड़ा इस पे क्या लिख लीजिए, विषम शनादि लिख लीजिए, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, विषम शनादि होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। डेसिबल जो क्या करता है, मापन करता है, वो किसका करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको अलग अलग दे रखे होते हैं। ध्वनि का करता है, मीटर यानी दूरी का करता है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य का करता है, या फिर नन ऑफ दिस किसी का नहीं करता है। जो आपका जो डेसिबल होता है वो एक प्रकार की ध्वनि का क्या होता है, मात्रक होता है। किसका होता है, ध्वनि का मात्रक। तो जो डेसिबल होता है वो आपका क्या करता है, ध्वनि का मापन करता है। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत बल एक प्रकार का कौन सा बल है, ये आपको बताना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसता है वो कहाँ से फंसता है, ये मैं काफी बार आपको कराता हूँ। जब का जो घर्षण बल होता है, क्या होता है, घर्षण बल, वो क्या होता है आपका एक प्रकार का असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, असंरक्षी बल होता है। तो इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। एक आपका श्यान बल होता है, वो भी आपका असंरक्षी बल होता है, लेकिन क्वेश्चन आपके संरक्षी बल से भी आने के काफी चांस होते हैं। जो आपका जो विद्युत बल होता है वो एक प्रकार का कैसे बल होता है, ये आपको बताना है। संरक्षी बल होता है, असंरक्षी बल होता है, स्पर्श बल होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जो विद्युत बल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का संरक्षी बल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके अभी पिछली बार जो एनडीए का एग्जाम हुआ था, एनडीए सेकंड का, उसमें आपके आया हुआ है। एनडीए सेकंड 2022 में आया हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपकी नेवी में भी आया हुआ है, आपकी एयरफोर्स में भी आया हुआ है। इसलिए आपके जो अब एयरफोर्स की एग्जाम लगने वाली है जनवरी में, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सोनार जो होता है, इसका जो प्रयुक्त तरंगे होती है वो क्या होती है, प्राश्रव्य तरंगे होती है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक तो यहाँ से बनता है, वो कौन सी तरंगे होती है, प्राश्रव्य। एक बनता है कि जो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, यानी जो इनकी आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको आपको नोट करना है।
जो आपकी जो प्राशर्य तरंगे होती है इन्हें मानव नहीं सुन सकते। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इन्हें कौन सुन सकते हैं, इन्हें चमगादड़ सुन सकती है। इसको आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। चमगादड़ इसे सुन सकती है, कुत्ते इसे सुन सकते हैं, बिल्ली इसे सुन सकते हैं, मच्छर इसे सुन सकते हैं। लेकिन क्या होती है, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि सोनार में जो प्रयुक्त तरंगे होती है वो क्या होती है, पराश्रव्य होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, इस तरंग का जो होता है वो प्रयोग होता है। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसमें भी क्या होता है, आपका जो सोनार तरंगे होती है, प्राशर्य तरंगे, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्थिर आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनने के काफी चांस होते हैं, वैसे तीन होते हैं, जो कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आपका जो क्या होता है, आपका जो आवेश होता है, क्या होता है आवेश, वो क्या होता है, स्थिर होता है। यानी जो उसकी जो वेलोसिटी होती है, आवेश की वेलोसिटी यदि जीरो होती है, यदि आवेश की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, आवेश की वेलोसिटी यानी जीरो के इक्वल नहीं होती है, यानी जो आवेश होता है वो स्थिर नहीं रहता। यदि स्थिर होगा वो, तो क्या करता है, वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आपको लगाना है मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आवेश जो होता है कुछ वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ यदि गति करता है, गतिमान रहता है, तो वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसको भी मोस्ट लगा लीजिए। यदि आपका जो आवेश होता है वो समान वेलोसिटी के साथ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यदि गति करता है, तो वो आपका विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, उसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र एवं एक और चीज उत्पन्न करता है, वो आता है आपका प्लस EMW यानी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्लस धनावेती जो किरणें होती है इनको भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो स्थिर आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो आपका केवल और केवल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है इसको सबसे पहले डिनोट किससे किया जाता है, इसको किया जाता है फाई ई से किया जाता है। ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक, फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे बी से शो किया जाता है, फाई बी से। इसको भी नोट कीजिए। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जो वोल्ट होता है वो विभव का मात्रक होता है, जो टेस्ला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, जो आपका जो हेनरी होता है वो क्या होता है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। जो स्व प्रेरकत्व का जो मात्रक पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे छपा है, जो आपकी जो बीएसएफ की एग्जाम हुई थी इस बार, उसमें जो बीएसएफ का आरएम का जो पेपर था उसमें ऐसे कैसे छपा था कि जो आपका जो हेनरी होता है वो किसका मात्रक होता है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ध्रुवीय पेरावैद्युताक यौगिक के जो उदाहरण है वो क्या है, ये बताना आपको। एक आपके क्या होते हैं, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये आप पता लगाइए। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। 1 मिनट का आपको समय मिलता है, नहीं फिर मैं बताता हूँ। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ये 3 होते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो आपका आयरन होता है, जो आपका कोबाल्ट होता है, जो आपका निकिल होता है यानी फिकर कोनी, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, फिकर कोनी। तो Fe का मतलब क्या होता है, आपका आयरन होता है। CO का मतलब क्या होता है, आपका कोबाल्ट होता है। Ni का मतलब क्या होता है, आपका निकेल होता है। तो ये क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इनको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक डक्टो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे छपा हुआ मिलता है। ध्रुवीय पेरावैद्युत यौगिक के जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ध्रुवीय पेरावैद्युत का मतलब होता है यानी जो यौगिक होते हैं उन पे क्या होता है, एकांक धनावेश होता है, सॉरी आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ध्रुवीय पेरावैद्युत यौगिक बोला जाता है। तो आपका जो CO2 है, NH3 अमोनिया है, या फिर H2O जल है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपका ओल है, तो ये आपको बताना है। तो जो ध्रुवीय पेरावैद्युतांक होंगे वो यहाँ से कौन कौन हो जाएंगे आपके, वो ओल हो जाएंगे। जो ओल दे रखे हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय पेरावैद्युतांक हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है, आपका प्लस माइनस चार्ज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जो आपकी जो अदिश राशि है यानी जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है, विद्युत धारा है, धारा घनत्व है, अनुगमन वेग है, या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका अनुगमन वेग होता है उसे VD से शो किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। इसका जो मीन होता है, जो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या होती है, एक चालक धातु होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिग जैग मोशन में गति करते हैं, यानी एक दूसरे में टक्कर करके अपने क्या करते थे, वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, अपनी स्पीड को जीरो कर देते हैं, अपनी चार्ज को जीरो कर देते हैं, यानी अपनी जो एनर्जी होती है उसको लॉस कर देते हैं। जो आपका जो अपन क्या करते हैं, इसको कुछ चार्ज देते हैं, इसको कुछ धारा देते हैं, इसको कुछ करंट देते हैं, तो क्या होता है, यानी जो अनुगमन वेग क्या करता है, जो यदि अपन इसको करंट देते हैं तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में गति करने लगते हैं, सब एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो इनकी जो एक दिशा में जो गति होती है, इन गति का जो कारण होता है वो कौन सा वेलोसिटी होता है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, यानी अनुगमन वेग होता है। इसको आपको मोस्ट लगाना है। जो एक अदिश राशि होती है वो क्या होती है, आपकी विद्युत धारा होती है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो लेंज का नियम होता है वो क्या किस पे आधारित होता है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ये आपको बताना है। आवेश के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, मास यानी द्रव्यमान के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, या फिर आपके ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ये आपको बताना है। जो आपका जो लेंज का लो होता है वो क्या करता है, वो कि धारा की जो उत्पन्न होने की जो दर होती है उसमें क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। लेंज क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। इसलिए जो इसका विद्युत वाहक बल आता है वो क्या आता है, माइनस ई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में क्या आता है, आर आता है। इसको मोस्ट लगा लीजिए। तो विद्युत वाहक बल एक क्या होता है, आपका प्रेरकत्व के कारण आता है। ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन काफी बार छपा हुआ है कि आपको डी आई अपॉन में डी टी की वैल्यू दे रखी होती है और आपको क्या दे रखा होता है, एल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से आपको विद्युत वाहक बल की वैल्यू पूछी जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जो विद्युत वाहक बल होता है इसका जो मात्रक होता है वो अपन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये बताइए आप। विद्युत वाहक बल जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे अपन, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, यानी जो विभव होता है उसका फॉर्मूला ही जो क्या होता है अपना विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है। V क्या होता है अपना पोटेंशियल होता है, विभव होता है। W क्या होता है अपना वर्क होता है, कार्य होता है। Q क्या होता है अपना चार्ज होता है, आवेश होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। इसको मोस्ट लगा लीजिए। एक आपका मोमेंटम से भी सवाल आता है कि जो मोमेंटम हो वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है कि जो आपकी मोमेंटम होती है वो वेक्टर क्वांटिटी तो होती है। इसको अगली स्क्रीन पे देखते हैं। मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू क्या होता है, M पे वेक्टर नहीं आता क्योंकि M क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए इस पे वेक्टर नहीं आता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मोमेंटम होता है उसकी जो दिशा होती है वो किसके आधार पर ज्ञात की जाती है, किसके अनुसार पता लगाई जाती है। तो वो जो मोमेंटम होता है इसकी जो दिशा होती है वो वेलोसिटी के अनुसार यानी जो गति होती है उसके अनुसार पता लगाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। जो आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो मेरे दिमाग में काफी बार आता है, सर्कुलर जो मोशन होता है इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो केंद्र बिंदु की ओर लगता है। वर्तीय गति होती है उसमें केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है जिसे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल होते हैं बोलते हैं। जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसके अनुदिश लगता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एयरफोर्स में। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट करता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। जो ये होता है वो त्रिज्या के अनुदिश लगता है। कहाँ पे लगता है, त्रिज्या के अनुदिश लगता है। इसको आपको मोस्ट लगाना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। लेंज का जो नियम होता है वो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। कूलाम जो होता है वो आपका आवेश का मात्रक होता है। जो वोल्ट होता है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल का मात्रक होता है। जो ओम होता है वो क्या होता है, आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। जो आपका जो हेनरी होता है वो क्या होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पूरे चक्कर में जो एसी का जो माध्यमान होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। एक चक्कर का मतलब होता है कि यदि अपन क्या करते हैं 0 से 2 पाई तक समाकलन करते हैं तो अपने को एसी में किसका मान पूछा जा रहा है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी अपने को जो धारा है इसका आरएमएस मान पूछा जा रहा है। तो IRMS पूछा जा रहा है, जो धारा का माध्य मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। लेकिन साइन ओमेगा टी ले लेते हैं अपन, यहाँ पे फाइव भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, फाइव भी ले लेंगे, लेकिन फाइव नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि अपन इसको क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं 0 से 2 पाई तक, तो अपन एक पूरे चक्कर के बारे में क्या कर लेंगे, धारा का परिकलन कर लेंगे। तो धारा का जो परिकलन करेंगे एक पूरे चक्कर के लिए वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो क्या होता है, शून्य होता है। अब वो शून्य कैसे होता है मैं डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूँ कैसे होता है। जो आपका जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। 0 से 2 पाई तक यहाँ पे ग्राफ बनता है, यानी ऊपर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही नीचे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इसलिए वो क्या होता है, आपस में क्या कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। और जो आपका जो आई एवरेज बचता है, जो वाद्य मान बचता है, वो क्या बचता है, 0 बचता है। किसके लिए, एक पूरे चक्कर के लिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, वो भी मेरे को मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है। जो आपकी जो क्या होती है, आपका जो डीसी होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, आपका संधारित्र होता है। क्या होता है, संधारित्र। जो आपका संधारित्र होता है वो अपने में से कौन सा करंट नहीं जाने देता है, वो डीसी डायरेक्ट करंट नहीं जाने देता है या फिर एसी अल्टरनेटिव करंट नहीं जाने देता है। इसको भी मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ। जैसे आपका जो डायरेक्ट करंट होता है इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये डीसी का ग्राफ है।
जो आपका जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसका ग्राफ ऐसे होता है, साइन थीटा की तरह होता है, इसको नोट कीजिए। यदि अपन डीसी वाले ग्राफ को यहाँ पे डिनोट करते हैं तो वो टकरा के वापस आ जाता है, लेकिन अपन एसी वाले ग्राफ को यहाँ पे देखते हैं तो वो देखिए ऐसे जाता है, इसके अंदर से ऐसे चला जाता है। अपन ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका संधारित्र होता है वो अपने में से कौन से करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, तो वो डीसी करंट को यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, एसी करंट को प्रवाहित होने देता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रतिघात दो होते हैं, एक एक्ससी होता है, एक क्या होता है एक्सएल होता है। ये क्या होता है आपके धारिता के कारण आता है, संधारित्र के कारण। ये क्या आता है एक्सएल आपके प्रेरकत्व के कारण आता है। एक्स सी को अपन बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, और जो एक्सएल होता है उसे बोलते हैं अपन प्रेरणीय प्रतिघात बोलते हैं। तो आपका जो प्रतिघात होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये प्रतिघात क्या होता है आपका जो प्रतिरोधी होता है, एक प्रकार का क्या होता है प्रतिरोधी होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका ओम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है जो उसकी जो न्यूनतम दृष्टि की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 250 सेमी होती है, 25 सेमी होती है, 25 सेमी होती है, या फिर 50 सेमी होती है, या फिर अनंत होती है। स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कितनी दूर तक देख सकता है, वो देख सकता है आपके 25 सेमी दूर तक देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन काफी आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसका जो क्या होता है जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू फाई नोट प्लस का क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर डब्ल्यू नोट भी बोल सकते हैं अपन इसको, डब्ल्यू नोट भी बोल सकते हैं। E क्या होता है अपना एच न्यू होता है, जो डब्ल्यू नोट होता है वो क्या होता है अपना एच न्यू नोट होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यू नोट को देहली आवृत्ति बोलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, हलवास थे, या फिर मिलिकन थे, या फिर आइंस्टीन थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आइंस्टीन इक्वेशन होती है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो आइंस्टीन की समीकरण होती है वो होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे डायरेक्ट छपता है वो मैं क्वेश्चन सभी आपको स्क्रीन पे बताते जा रहा हूँ। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। एम सी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं एम सी मल्टीप्लाई सी। तो एम सी क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एम सी को अपन क्या लिख सकते हैं मोमेंटम यानी पी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या आपका प्रकाश का वेलोसिटी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका जो मोमेंटम होता है पी, इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है एनर्जी अपॉन में क्या बन जाता है, प्रकाश का वेग बन जाता है। एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका, कैसे बनता है, वो होता है आपका एच सी अपॉन में लेमडा होता है। देखिए एच सी अपॉन में लेमडा, यहाँ से भी अपन थोड़ा चेंजेस करके ला सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे लेमडा से मल्टीप्लाई करा के अपन न्यू में भी बदल सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, आइंस्टीन थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको देखिए। तो आज के लिए जो क्वेश्चन का टास्क होता है वो अपना यही कंप्लीट होता है। आज के लिए अपन ने इतने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल किए जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे छपते हैं। एयरफोर्स की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हो जाता है, नेवी की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एनडीए की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईसीजी के एग्जाम के लिए यानी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ पे भी आपकी फिजिक्स आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, एक बार लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो वो भी बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको हैंड रिटन नोट्स होते हैं फ्री में मिलते हैं, और जो आपको कुछ कंटेंट होते हैं वो भी अवेलेबल कराए जाते हैं। एक्स्ट्रा आपके जो नोट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं, क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो बूस्ट अप हो जाती है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।